Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to write a paragraph and which is also a proverb. A man is known by the company he keeps. जो मैं आज लिखने जा रही हूँ ये पैराग्राफ, ये आपके सिलेबस में भी है और ए टेल ऑफ टू बर्ड्स जो स्टोरी है उसके राइटिंग स्किल में दूसरा क्वेश्चन है। तो उसका मॉरल क्या निकला? पहला क्वेश्चन है सम ऑफ द मॉरल ऑफ द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स। तो वो हमने लिखा है मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। इसी पे हम 100 to 200 वर्ड्स ऑन a man is known by the company he keeps. So let's start to write. In society, obviously, we see people belonging to same trend of similar thinking comes together and form friendship. Through another view, association or cooperation develops there, where there is like-mindedness matching a frequency of thoughts in harmonious single tone. Therefore, if we want to know the character mindset of a person, then we will have to do thorough inspection or investigation about the people who is his intimate friends, in which he finds relaxation or peace of mind. तो हमारी सोसाइटी में ओब्वियसली मतलब हम बहुत से लोगों को देखते हैं जो एक ही ट्रेंड में, जो जिनकी सोच एक जैसी होती है, वो आपस में मतलब एक ही जगह जो रहते हैं वो आपस में फ्रेंडशिप करते हैं। तो अगर हम दूसरे अंदाजे से देखते हैं तो जो उनकी कोऑपरेशन होती है आपस में, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो आपस में उनका जो सोच, उनकी जो उठना बैठना सब कुछ जो मतलब सेम होता है, हर में सिंगल टून मतलब मिलता जुलता है, तो वो उससे अपनी फ्रेंडशिप बनाना शुरू करता है। तो अगर हमें देयरफॉर इफ़ यू वांट टू नो द कैरेक्टर, अगर हमें उसके बारे में उसकी सोच के किसी पर्सन की सोच के बारे में मतलब जानना हो, तो हमें उस शख्स की इन्वेस्टिगेशन खोज करनी चाहिए कि ये मतलब जो इसके साथ रहे हैं, जो इसके फ्रेंड्स रहे हैं, तब जाके हमें उसके साथ मतलब हम रिलैक्स फील करेंगे या हमारे मन को सुकून मिलेगा या हमारे दिमाग को सुकून मिलेगा। If a person is evil-minded, then naturally he will have bad habits. अगर किसी शख्स का दिमाग मतलब उसका वो शैतानी दिमाग हो, तो then naturally he will have bad, तो उसकी तो कुदरती उसकी बुरे आदत होंगे। इन विच ही हैड बीन स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी, जैसे वो बहुत सारे पैसे खर्च करता है। सो ही वुड बी सराउंडेड बाय इमोरल इररिलीजियस हिपोक्राइट्स डूइंग एंजॉयमेंट एंड फन ऑफ हिम। तो हर एक उसमें मतलब वो इररिलीजियस होगा, इमोरल होगा, या वो सिर्फ एंजॉयमेंट करता होगा या किसी के साथ मजाक वगैरह करता होगा। वो फाइनेंशियली वो अपने सारे पैसे उस फजूल खर्ची में खर्च करता होगा। On the contrary, if there is a pure disciplined gentleman, then he will behaving or ethical or spiritual process of thinking and action. हाँ, उसके बरक्स अगर वो सच्चा होगा, बहुत ही डिसिप्लिन होगा, शरीफ आदमी होगा, तो उसकी जो आदत होंगे वो भी बहुत ही अच्छे होंगे और उसका सोचना, उसका उठना, उसका बैठना वो भी बहुत अच्छा ही होगा। 10 तो हमें पहले किसी के साथ भी अगर हमें अपनी फ्रेंडशिप बढ़ानी होगी तो हमें उसके आदत व एतबार देखने होगी, तब जाके हमें उसके साथ अपनी मतलब फ्रेंडशिप बढ़ानी चाहिए। 10 क्योंकि जब हम किसी के साथ फ्रेंडशिप करते हैं तो हमें उसमें जो आदत होते हैं, उसमें जो भी मतलब होते हैं वो हम खुद में अडॉप्ट कर लेते हैं। Thus we can correctly and genuinely know the character of any person by examining his company. तो हमें
किसी को कैसे जानना होगा कि ये कैसा है, कि हमें उसके करेक्टर ऑफ एनी पर्सन, अगर हमें किसी शख्स का करेक्टर जानना हो कि उसका करेक्टर कैसा है, तो हमें खोज करनी होगी, हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि उसकी कंपनी कैसी है, वो किसके साथ उठता बैठता है, वो किसके साथ चलता फिरता है। हमें उसकी कंपनी से उसको आइडेंटिफाई करना है, हमें उसकी कंपनी जाननी होगी, तब हमें पता चलेगा कि उसका करेक्टर कैसा हो, तब जाके हमें उसके साथ अपनी फ्रेंडशिप बढ़ानी चाहिए। सो थैंक